एपिसोड की शुरुआत में आलिया अपने घर पर आ जाती है। उसके घर पर आते ही उसकी बहन उसको गले लगा लेती है। आलिया की बहन का नाम है माशा। आलिया माशा से कहती है कि वो उसको बड़ी बहन कहे जब वो जापान में हो। माशा नोटिस करती है कि आलिया का मूड खराब है, लेकिन आलिया उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। माशा आलिया से कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती और अपनी बड़ी बहन को पागल नहीं बना सकती। आलिया उससे कहती है कि आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज वो कूजे से मिली और उसकी चाइल्डहुड से। माशा आलिया से कहती है जब भी तुम उस लड़के के बारे में बात करती हो तब तुम्हारा मुंह फूल जाता है। और ये बात सुनने के बाद आलिया का मुंह यहाँ पर फिर से फूल जाता है। माशा कहती है कि फाइनली वो लड़का आलिया की जिंदगी में आ गया है जो कि आलिया पसंद आया। माशा आलिया से कहती है तुम उस कूजे नाम के बंदे को पसंद करती हो ना। आलिया बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। माशा कहती है तो तुम दोनों दोस्त आखिर बने क्यों? तुम्हें तो वो लोग पसंद नहीं है ना जो सीरियस नहीं होते। इस क्वेश्चन का आंसर आलिया के पास नहीं होता और यहाँ पर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ पर 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, वो भी रशिया के एक सिटी का। यहाँ पर एक टीचर होती है जो कि अपने बच्चों को एक असाइनमेंट देती है और जो भी इस असाइनमेंट को अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको मिलेगा एक्सीलेंस अवार्ड। अब आलिया के ग्रुप के बच्चे यहाँ पर अपना अपना काम बांट लेते हैं और वो आलिया को दूसरी शॉप्स में जाने के लिए कहते हैं और आलिया भी यहाँ पर अपना काम करने के लिए तैयार होती है। आलिया को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि उसके ग्रुप के बच्चे अपना बेस्ट देंगे इस असाइनमेंट में। अब यहाँ पर आलिया अपने असाइनमेंट के काम के लिए आसपास के दुकानों पर जाती है उनसे डिटेल्स मांगने के लिए। आलिया यहाँ पर अपना सारा काम कर लेती है और जैसे ही अगले दिन वो स्कूल में जाती है उसके ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि हमने अपना काम करा ही नहीं। आलिया उनसे कहती है डेटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है तो तुम लोगों ने अपना काम करा क्यों नहीं? लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि अभी 1 हफ्ता बाकी है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पर ये बच्चे आलिया के असाइनमेंट को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि उसका असाइनमेंट काफी ज्यादा डिटेल्ड है। वो लोग आलिया से कहते हैं कि तुम अपने काम को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? आलिया यहाँ पर इन बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि ये बच्चे अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे। अब यहाँ पर 1 हफ्ते बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और इसके अंदर आलिया का ग्रुप नहीं जीतता। आलिया घर जाते हुए सोच रही होती है कि उसे पहले से ही किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। और इसके बाद तब का सीन दिखाया जाता है जब आलिया ने जापान का हाई स्कूल ज्वाइन किया था। यहाँ पर आलिया की क्लास वाले उससे कह रहे होते हैं कि तुमने तो यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम पास करा है और तुम्हारी जैपनीज भी काफी अच्छी है। आलिया सबको बताती है कि वो 5 सालों से जापान में ही है। इसके बाद आलिया की क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। आलिया नोटिस करती है कि उसके बगल की डेस्क पर एक लड़का सो रहा है। ये देखते हुए आलिया उसको जगाती है। उठते ही यहाँ पर कूजे कहता है अरे तुम तो वही ट्रांसफर लड़की हो ना जिसकी बात अभी सब कर रहे थे। आलिया कहती है हाँ, जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कूजे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अंगड़ाई ले रहा होता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। यहाँ पर इनकी फर्स्ट क्लास चालू होती है। आलिया देखती है कि कूजे अपनी किताब भूल चुका है और वो अपने दोस्त से भीख मांग रहा है किताब की। अगली क्लास फिजिकल एजुकेशन की होती है और फिजिकल एजुकेशन में भी कूजे की हालत बहुत खराब है और इसके बाद जो क्लास होती है उसके अंदर भी कूजे सो ही रहा होता है। आलिया सोच रही होती है कि इतने बढ़िया स्कूल के अंदर भी इतने गधे बच्चे कैसे हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद का होता है और यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल में बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। अगला दिन शाम का होता है। यहाँ पर सभी बच्चे जाने वाले होते हैं, लेकिन वो बच्चे ये भी देखते हैं कि आलिया अभी भी बैठ के काम कर रही है। आलिया को काम करते हुए देखकर बाकी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और वो जाते जाते ये बात कर रहे होते हैं कि यार स्कूल फेस्टिवल को इतना सीरियसली कौन लेता है। आलिया सोच रही होती है कि ये बच्चे भी उन्हीं की तरह ही हैं, लेकिन वो सोचती है कि वो खुद ही काम करती रहेगी चाहे वो अकेली ही क्यों ना हो। तभी यहाँ पर कूजा आता है और वो देखता है कि आलिया अभी तक बैठी हुई है। वो आलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए और ये जो काम बचा हुआ है हम दोनों इसे मिलकर कर लेंगे कल। आलिया इस बात पर मना कर देती है और वो कहती है कि वो सारा काम अकेले ही कर लेगी। कूजे बताता है कि कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उसने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है और उसने यहाँ पर बोर्डिंग हाउस का परमिट भी ले लिया है। कूजे बताता है कि अगर हम ओवरनाइट इवेंट रखते हैं तो आलसी लोग भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आलिया उससे कहती है तुम्हारे पास ये परमिट कहाँ से आया? आलिया उसे बताता है कि उसने पिछले प्रेसिडेंट से मदद मांगी है इस काम के लिए और हैंडीक्राफ्ट क्लब वालों ने भी मदद करने के लिए हाँ कर दिया है। इसके बाद कूजे बताता है कि वो लड़कों से ये कहेगा कि लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का अच्छा चांस है, तो इस बात को सुनकर वो लोग भी मदद कर ही देंगे। एंड इसके बाद अब यहाँ पर कूजे आलिया को फिर से घर चलने के लिए कहता है क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आलिया कहती है अगर मुझे स्कूल फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, चाहे इसके लिए कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। कूजे उसे कहता है जैसा लग रहा है कि तुम गलत डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रही हो। स्कूल फेस्टिवल का काम अकेले नहीं करा जा सकता, इसे सबके साथ करना होगा। कूजे आलिया से कहता है तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दूसरों को कैसे मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए। अब कूजे की यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये बेचारी घर चली जाती है। अगले सीन में ये सारे मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इन्हें करना क्या है। ये बंदा यहाँ पर सबको काम करने के लिए मोटिवेट कर देता है। अब बस यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के 6 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद अगला सीन सीधा स्कूल फेस्टिवल का होता है। ये सारे के सारे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के काम के लिए इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कि इनको अवार्ड तक मिल जाता है और यहाँ पर तो आलिया का सपना पूरा हो गया होगा। अब यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल के बाद इनकी आफ्टर पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर कूजा आलिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा बच्ची, मतलब वो बच्ची नहीं कहता। कूजा बताता है कि ये स्कूल ओल्ड फैशनड है, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा कि ये लोग आफ्टर पार्टी भी कर रहे हैं। आलिया यहाँ पर कूजे के बगल बैठने की परमिशन मांगती है। कूजे उससे कहता है तुम बैठ सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या डांस नहीं करना? अगर तुम डांस करने जाओगी तो तुम्हें डांस पार्टनर बहुत आराम से मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता हो। आलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहे तो ये डांस आराम से सीख सकती है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहती इसलिए उसने सबको मना कर दिया। कूजे कहता है अच्छा ये बात है,
लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें आजकल सभी लोग अकेले रहने वाली प्रिंसेस कहते हैं। आलिया कहती है कि टैलेंट के मामले में वो बाकियों से बहुत अलग है। कूजे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अकेले रहने वाली प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आलिया कूजे को थैंक्स करती है। आलिया कहती है कि अगर वो ज्यादा हार्ड वर्क करती तो वो स्कूल फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाती। कूजे कहता है मैंने ज्यादा वर्क नहीं करा, मैंने तो बस पेपर वर्क करा था। आलिया उसे कहती है कि एज अ ग्रेटिट्यूड मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। कूजे थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है रशिया में तुम लोगों की एक आदत होती है ना लोगों को स्पेशल निकनेम देना। आलिया कहती है हाँ मेरी फैमिली में सब मुझे आलिया कहते हैं। कूजे कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हें बस आलिया कहूंगा। कूजे यहाँ पर ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि पूरे क्लास में उसकी वाहवाही हो जाए। तभी यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो हमें आगे कभी नहीं दिखने वाला और वो आलिया से डांस के लिए पूछता है और उसको देखते हुए यहाँ पर बाकी के दो दोस्त भी आलिया से डांस के लिए पूछते हैं, लेकिन आलिया कह देती है सॉरी भैया। तभी यहाँ पर कूजे आलिया का हाथ पकड़ लेता है और बाकियों से कहता है चलो बे घोड़ो, मैं इस शो का मेन कैरेक्टर हूँ तो ये मेरे साथ ही आएगी। और यहाँ पर कूजे आलिया को डांस करने के लिए ले जाता है। अगले दिन आलिया कूजे को देख रही होती है और कूजे मस्त सोया हुआ है। कूजे को देखकर आलिया रशियन में कहती है ये लड़का कल बहुत कूल लग रहा था। अब यहाँ पर इतनी देर बाद सीन प्रेजेंट में आता है। माशा आलिया से कहती है अच्छा तो ऐसे तुम उसके प्यार में पड़ी, लेकिन अभी भी आलिया यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि उसे कूजे से प्यार है। आलिया माशा से कहती है कि हम बस दोस्त हैं। माशा कहती है कि दोस्त से लवर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसकी बहन माशा का भी एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है सा। आलिया माशा से कहती है लगता है तुम सही कह रही हो, है तो वो भरोसे लायक लड़का। माशा कहती है सा भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर माशा आगे और प्यार भरी बातें करे। आलिया उसे कहती है अगर तुम्हें ये सारी बातें करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर कूजे स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर जा रखा है क्योंकि आज यूकी नहीं आई, धत तेरे की, उसी को तो मैं देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर माशा बैठी होती है और वो कूजे को देखकर कहती है अच्छा तो तुम कूजे हो। माशा उससे कहती है कि मेरा नाम मारिया है क्योंकि माशा उसका घर का नाम है। माशा कूजे को बताती है कि वो आलिया की बड़ी बहन है और स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी है। कूजे माशा से कहता है कि आलिया उसकी बहुत मदद करती है और मैंने सुना है कि आज मुझे आपके साथ शॉपिंग पे जाना है। माशा कूजे को कहती है कि तुम मुझे माशा बुला सकते हो क्योंकि तुम आलिया के दोस्त हो और इस हिसाब से तुम मेरे भी दोस्त हुए। कूजे कहता है अरे वाह ये तो लॉटरी लग गई भाई। तभी यहाँ पर माशा कूजे का हाथ पकड़ लेती है और उसको कुछ रियलाइज होता है। वो कूजे से फिर से उसका नाम पूछती है। कूजे उससे कहता है कि मेरा नाम मसाचिका कूजे है और मसाची का नाम सुनते ही माशा को कुछ याद आ जाता है। वेल इसके बाद माशा का हाथ छोड़ देती है। वेल इसके बाद वो यहाँ से जाते समय रशियन में बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। कूजे उससे कहता है अभी तुमने क्या बोला। माशा कहती है मैंने कहा चलो चलते हैं। तभी यहाँ पर शॉपिंग करते हुए माशा को एक बिल्ली दिख जाती है, मतलब असली बिल्ली नहीं, बिल्ली का एक स्टफ टॉय। माशा कहती है ये चीज तो बिल्कुल आलिया की तरह दिख रही है। माशा यहाँ पर डिसाइड करती है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर जैसे दिखते हैं उनके बेसिस पे उनके लिए डॉल्स खरीद लेते हैं। कूजे कहता है कि लड़कियों का तो मुझे पता नहीं लेकिन प्रेसिडेंट तो पक्का नहीं मानेगा इस बात पर। तभी यहाँ पर माशा प्रेसिडेंट जैसा दिखने वाला एक स्टफ टॉय ढूंढ भी देती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर माशा बस एक बिल्ली खरीदती है। बाहर आते हुए कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़की तो बस अपने मन की करती है। चलते हुए यहाँ पर ये लोग एक दूसरी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। कूजे माशा को कहता है कि तुम मुझे ये चीज पकड़ा सकती हो। माशा देखती है कि कूजे के हाथ में वो बिल्ली काफी अच्छी लग रही होती है, इसलिए यहाँ पर माशा उसकी एक फोटो खींच लेती है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और ये एक चाय की दुकान होती है। माशा यहाँ पर कूजे से ब्लैक टी के बारे में पूछ, लेकिन कूजे कहता है कि मुझे ब्लैक टी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस पिंक टी पीता हूँ। कूजे सोचता है कि अगर यहाँ पर यूकी होती तो वो कुछ एडवाइस दे सकती थी। वेल इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कूजे के फादर उससे कह रहे होते हैं कि आज से तुम्हारी मम्मी और मैं अलग अलग रहेंगे। कूजे यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के साथ रहेगा और यूकी ने भी यही डिसाइड करी थी। माशा यहाँ पर देखती है कि कूजे अलग ही ख्यालों में खो रखा है और ये चीज देखने के बाद वो कूजे को पैम्पर करने लगती है। कूजे सोचता है कि उसने ये फीलिंग पहले भी फील कर रखी है। सो ओके बडीज, यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। अगर ये आलिया वाला एनीमे तुम्हें पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एनीमे कंटेंट को देखने के लिए।